समंदर के बीच में मैन-मेड आइलैंड। क्या आप जानते हैं पाम आइलैंड के बारे में? आखिर कैसे बना है पाम आइलैंड और क्यों ही बनाया गया इस आइलैंड को, वो भी समंदर के बीच में? नमस्कार दोस्तों, JM.com में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पाम आइलैंड के बारे में ऐसा सच जो आपका होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुबई किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को जब पता चला कि दुबई के नीचे रहा तेल का भंडार कम होने लगा है तो वो गहरी सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि अगर तेल का भंडार कम हो जाएगा तो कुछ ही दिनों में दुबई भिखारी बन जाएगा। तब मोहम्मद बिन राशिद ने दिमाग लगाया कि अब हमारा ऑयल बिजनेस टूरिज्म में कन्वर्ट करूँगा और दुनिया के सामने दुबई को और आगे तक लेकर जाऊँगा। तभी एक मुसीबत आ गई कि दुबई बहुत ही छोटे शहर है और उसमें सिर्फ 50 लाख आबादी ही रह सकते हैं, तो टूरिस्ट को कहाँ रखेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि वो बीच समंदर में एक मैन मेड आइलैंड बनाएंगे और उसके ऊपर होटल फ्लैट वगैरह वगैरह। पर बीच समंदर में एक मैन मेड आइलैंड बनाना उतना आसान काम नहीं था, वो भी 5 साल के अंदर। दुबई किंग ने इस आइलैंड को एक पाम पेड़ की जैसा बनाना चाहता था, जिसे देखने में बिल्कुल पाम पेड़ ही लगे। बट दिक्कत यह है कि इससे पहले ना तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, ना ही किसी ने देखा। इससे तौर पे इंजीनियर लोगों को हर स्टेप में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समंदर के बीच में इस आइलैंड को अगर आप आसमान से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, पर इस आइलैंड को बनाने में ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई, वो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब इंजीनियर को लेने पड़ा कोई सारा चैलेंज नंबर 1। इस आइलैंड को समंदर के बीच में कंक्रीट और स्टील से बहुत ही आसानी से बना सकता था, पर दुबई किंग का कुछ आइडिया ही कुछ अलग था। वो चाहता था कि आइलैंड रेत और पत्थर से बनेगा। यही से इस प्रोजेक्ट का पूरा करने के लिए इतना रेत और इतना पत्थर की ज़रूरत पड़ा कि उतना पत्थर और रेत से पूरी धरती को ½ मीटर तक ढांक सकता था। समंदर के बीच में इस शहर को बनाने के लिए दुबई किंग ने दुनिया के टॉप इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर का पहला चैलेंज था सर्दियों के मौसम में तेज हवा और 2 मीटर ऊंचाई का समुद्रिक लहर, क्योंकि तेज हवा और समुद्रिक लहर ने इस शहर को पूरी तरह ठेस पहुंचा सकता है और इस आइलैंड को बचाना नामुमकिन है। अंत में सब लोग फैसला लेते हैं कि आइलैंड के चारों ओर एक दीवार खड़ा कर देंगे जिसकी ऊंचाई होंगी 3 मीटर और चौड़ाई होंगी 11 मीटर। और इस दीवार को खड़ा करने के लिए 3 ड्रोजर्स लगाया गया और ड्रोजर से समंदर के नीचे रेत भरने को लगा दिया। पर समंदर के नीचे रेत को रखना काम पॉसिबल नहीं था। फिर जहां दीवार खड़ा होगा उसकी चारों ओर पत्थर से ब्लॉक कर दिया ताकि रेत को आसानी से रख सके। ये सब पत्थर ही आखिर में आइलैंड को समुद्रिक लहर से बचाएगा। नंबर 2, आप आगे की काम करने के लिए 9 करोड़ 40 लाख क्यूबिक मीटर रेत की ज़रूरत है। आप सोच रहे हैं कि ये कोई बात नहीं क्योंकि दुबई शहर तो रेत से ही भरा है। हाँ दोस्तों, दुबई शहर रेत से भरा है, पर दुबई की रेत का दाना बहुत ही छोटा था जो किसी काम का नहीं था। आखिर खोज करने के बाद इंजीनियर को 6 किलोमीटर दूर समंदर के नीचे बड़े दाना की रेत मिला और फिर ड्रोजर से रेत को पाम करने को शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन की काम बहुत ही शानदार से चल रहा था, फिर भी इंजीनियर्स को डाउट हो रहा था कि उन लोगों का जो आइलैंड का डिजाइन है वो सही से हो रहा था कि नहीं। बट दुबई का पास सब मसला का हाल है। ये मसला का हाल है दुबई के 600 किलोमीटर ऊपर सब भी सैटेलाइट, जिसके जरिए वो कभी भी आइलैंड का डिजाइन सही तरीके से देख सकता था। पर फिर भी एक मुसीबत खड़ा हो गया, वो है आइलैंड के इस आइलैंड में 1,50,000 लोग रहेगा। अब उन लोगों का सुरक्षा एकमात्र रेत और पत्थर के ऊपर ही डिपेंड करता है। पर मुश्किल ये है कि पत्थर मजबूत है लेकिन रेत तो पत्थर जैसा मजबूत नहीं है। अब चैलेंज ये है कि रेत को पत्थर जैसा मजबूत करना पड़ेगा। दिन रात रिसर्च करके इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि 12 मीटर के अंदर तक रेत को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इस रेत की वजह ऊपर ही बनेगा लोगों के लिए रहने के लिए घर, इमारत, सब कुछ। फाइनली अगर रेत मिट्टी जैसा मजबूत नहीं होगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो लोग वाइब्रो कंप्यूटर नाम का एक नया तरीका अपनाया, जिसे वो मशीन के जरिए ड्रिल मशीन को रेत के नीचे तक ले जाके मशीन के द्वारा वाइब्रेट करता रहा। ऐसा करने से रेत और पत्थर वाइब्रेशन होकर धीरे धीरे मजबूत होता रहा। इस काम को करने के लिए 20,000 मशीन को लगातार 8 महीने काम करना पड़ा। नंबर 4, अब कंस्ट्रक्शन की काम खत्म ही होने वाला था, पर इन सब मेगा प्रोजेक्ट में हर तरह की दिक्कतें आते हैं। पाम आइलैंड की बनते ही इंजीनियर्स को पता चला कि समंदर के पानी जो आइलैंड के अंदर प्रवेश करता है वो बाहर की ओर नहीं जाता है। पत्थर की वजह से पानी बाहर और नहीं जा रहा है, जिसके चलते इंजीनियर्स को और एक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब इस मुसीबत से बचने के लिए फैसला लिया कि आइलैंड के चारों ओर जो दीवार है उसको 2 जगह में काट के पुल बना दिया जाए। असल में आइलैंड के ऊपर जो पुल आप देखते हैं, ना ही वो खूबसूरत दिखने के लिए बनाया गया है, बल्कि अंदर के पानी जितना पानी ठहरे रहता है उसे बाहर जाने के लिए बनाया गया है। नंबर 5,
दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ 5 साल के अंदर इस आइलैंड को कंप्लीट करके दुनिया के सामने पेश करेगा, और वो हो भी गया था। 2006 को पाम आइलैंड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, और कंप्लीट होते ही सिर्फ 3 दिनों में सभी फ्लैट बिक चुका था, और इस 3 दिन में दुबई किंग को 10,000 करोड़ का फायदा हुआ है। दोस्तों, दुबई जिस तरह इस आइलैंड को बना के दुनिया को चकमा दिया है, इस आइलैंड की वजह से एक दिन लाखों लोगों का जान भी जा सकता है। इसका मेन रीजन है भूकंप और सुनामी। जी हाँ दोस्तों, पाम आइलैंड जिस लोकेशन पर बना है वहाँ भूकंप होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ही भूकंप में पूरी आइलैंड समंदर में समा जाएगा, और एक ही सुनामी में आए तो पूरी आइलैंड और वहाँ रहने वाले लोगों का क्या होगा, एक बार सोचिए। चाहे जो भी हो जाए, दुबई के पास नामुमकिन का कोई शब्द ही नहीं है, इसका भी सोल्यूशन निकाल लेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सिर्फ हमारे ही चैनल में मिलेगा। आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।